दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए उससे ठीक पहले एक गठबंधन देश के अंदर, विपक्षी एकता का गठबंधन अस्तित्व में आया था, वजूद में आया था। गठबंधन का नाम बड़े सोच समझकर, बड़े विचार के बाद, बड़े मंथन के बाद रखा गया और नाम दिया गया इंडिया, INDIA यानी कि इंडिया अलायंस। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासकर जो विपक्षी गठबंधन में लोग शामिल थे उन्होंने इसको नाम दे दिया इंडिया। हालांकि इसका पूरा नाम तो था INDIA यानी कि इंडिया अलायंस, लेकिन कहा जाता था इंडिया। इसको अपनी पार्टी का नामकरण कोई कुछ भी कर सकता है, उन्होंने भी किया। विपक्षी गठबंधन ने उसका नाम रखा इंडिया अलायंस। और उस गठबंधन को लेकर के ये चर्चाएं हुई कि ये जो गठबंधन है, इसका जो नाम रखा गया है, जो नामकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। कहा यह गया कि इस गठबंधन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई मरोड़ नहीं पाएगा, कोई सामने नहीं आ पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव के अंदर ही वैसे तो गठबंधन टूटना शुरू हो गया था। लोकसभा चुनाव में उस गठबंधन के अंदर ऐसी ऐसी गांठें पड़नी शुरू हो गई थी जो पता चल गया था कि अब ये खुलेंगी नहीं। लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ। जहाँ जहाँ चुनाव होते गए वहाँ वहाँ गठबंधन की गांठें और बड़ी होती गई। हरियाणा में चुनाव हुआ तो इस गठबंधन के अंदर CPIM केवल साथ थी, बाकी कोई पार्टी साथ थी नहीं। कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, 2-4 सीटों पे NCP भी लड़ी। जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ तो चुनाव के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि गठबंधन कोई कुछ था नहीं, कांग्रेस के लोगों ने मेहनत नहीं की। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद वो गठबंधन टाएं फिस हो गया। और अब दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली के चुनाव से पहले तो गठबंधन की स्थिति ये हो गई है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडिया की, हम भी इंडिया ही नाम कहेंगे उसको, जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, आज वो अछूत पार्टी हो गई। हालांकि इसका भविष्य की सियासत पर क्या असर जाएगा, मुद्दा ये नहीं है। इसका भविष्य की सियासत पर असर क्या होगा, भविष्य की सियासत इससे कौन सा नया रंग रूप लेगी। लेकिन वर्तमान की बात है कि इस गठबंधन की स्थिति ये हो गई है कि जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल था कांग्रेस पार्टी, आज वो पूरी तरह से जैसे अछूत होकर के रह गई है। चिमटे से भी कोई कांग्रेस को छूना नहीं चाह रहा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। स्थिति आज वही है। दिल्ली के चुनाव को लेकर के आमने सामने है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस की दोनों बड़ी पार्टियां। और दोनों पार्टियों के सामने होने के बाद एक एक करके जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे, चाहे वो अखिलेश बाबू थे, चाहे वो ममता दीदी थी, चाहे वो उद्धव बाबू ठाकरे हैं। अखिलेश यादव का बयान आया, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई हम इस जो है गठबंधन वाली जो गांठ खत्म हो रही हैं तो हम तो केजरीवाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस से हम दूर हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, दूरी तो वहीं बन गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। पर अब दिल्ली का निशाना बना करके अखिलेश बाबू ने कह दिया कि भाई अपना कोई मतलब नहीं, दूर है इनसे। ममता बनर्जी जी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर भी लिख दिया और बयान भी जारी कर दिया कि हम भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी तो लोकसभा चुनाव में भी अपना एकला चलो पर थी। इन सब के बाद में उद्धव ठाकरे सामने आए। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि हम भी केजरीवाल के साथ हैं, हम भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस से हम दूर हैं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कह दिया। तेजस्वी यादव ने हालांकि समर्थन किसी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जो इंडिया गठबंधन था, जो INDIA अलायंस है, ये अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। और इस सब के बाद कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की, तो एक चोट अब कर दी वो वाली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि भैया ये जो इंडिया अलायंस है इसको फारिग करो,
इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। 7.5 महीने हो गए, कोई मीटिंग नहीं हुई, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना चेहरा है, ना झंडा है, ना डंडा है, यानी कुछ भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद ही नहीं है। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 साल पहले जिस अरमानों के साथ वो गठबंधन अस्तित्व में आया था, जिस गठबंधन को लेकर के ये कहा था कि ये गठबंधन चूल्हे हिला देगा एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, वो चूल्हे तो नहीं हिला पाया, लेकिन अपनी चूल्हें जरूर हिल गई। अपनी स्थिति ये हो गई कि कहीं जैसे एक कह सकते हैं ना कुर्सी, कहीं कुर्सी की सीट गई, कहीं बैग गई, कहीं हत्था गया, कहीं टांग गई, कहीं पैर गई, और वो गठबंधन तार तार हो गया। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों कि आखिर ये जो गठबंधन अस्तित्व में आया करते हैं, बेमेल जो गठबंधन हुआ करते हैं, बेमेल शादी कह सकता हूं मैं इनको, तो बेमेल शादी के अंदर ये हुआ करता है कि अफेयर तो चल जाता है कुछ समय तक, लिव इन में भी काफ़ी समय रह लेते हैं, जब वो शादी हो जाती है तो वो टूट जाती है। उसका हालात ऐसे बनते हैं जो इंडिया गठबंधन के हो रहे हैं। जब तक ये पार्टी अलग थी तो एक दूसरे की बात करती थी, लेकिन जैसे ही गठबंधन के अंदर आई, एक चुनाव हारा क्या कि सारी सिट्टी पिट्टी गुल सब कुछ भूल गए। और आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक तरफ करके इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टियां अपना अलग अलग रास्ता बना रही हैं, अपना अलग अलग झंडा डंडा निशान लेकर के चलेंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिले कि अब तीसरा मोर्चा बनेगा। आपको सुनने में आ सकता है ये बात भी कि तीसरा मोर्चा आएगा अब, गैर कांग्रेस गैर भाजपा, ये बातें कई बार रहा करती हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत देर है। लोकसभा चुनाव को माने तो अभी देश की सरकार बने हुए लगभग 6 साढ़े 6 महीने हुए हैं। लगभग 4 जून को सरकार बनी थी, तो अभी तो 4 जनवरी गई है, तो इसका मायने आप मान ले 7 महीने बीते हैं। अभी तो पूरे 4.5 साल लगभग बाकी सरकार को बचे हुए हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन के लोग कई बार इस अरमान के साथ सोते हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, लेकिन आज की स्थिति तो ये है कि पहले खुद में ही आपस में जूतियों की दाल बंटनी जो शुरू हुई थी, वो इस हद तक पहुंच गई है कि अब लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। दिल्ली के चुनाव के अंदर जिस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जाएगा, उससे फिर वही बात आ जाएगी कि क्या कोई आगे गुंजाइश बचेगी। अब तो दोनों पार्टियां कह रही हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि जो 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, बड़ी भारी भूल थी वो, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारी भूल थी इनके साथ जाना। अब भूल सुधार किया जा रहा है। इस भूल सुधार का मायने क्या रहेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के टूटने का जो अस्तित्व में गठबंधन था, लगभग उमर अब्दुल्ला की बात के बाद तो कोई बात रह नहीं जाती। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि ना इसका कोई एजेंडा है, ना कोई फेस है, ना कोई झंडा है, ना कोई चेहरा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, तो इसलिए इस गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन का हश्र जो मैं कह रहा हूँ, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वही रहेगा? क्या आगे आपको भी लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई गुंजाइश बचेगी, और या फिर सब अपनी डफली पे अपने अपने राग अलापेंगे? और फिर अपनी डफली अपने राग अलापते हुए आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होगा दिल्ली में, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।